हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार उपस्थित हैं नई वैकेंसी लेकर, नया रिक्वायरमेंट लेकर के। वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो भारत सरकार के एक परमाणु विभाग का उद्यम है। बहुत ही शानदार। और चलते हैं आगे, किस किस कौन कौन एलिजिबल है। और एडवांटेज नंबर ये है कि 7/25 को था डेट, इसका नोटिफिकेशन आउट होने का ये है 16/5/2025। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी ईमेल आईडी है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं देखो कि किस किस के लिए है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी जो दी हुई है वो है आपकी 45। ठीक है, कितनी है? 45 वैकेंसी दी हुई है। कौन कौन सी ट्रेड है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 सीट है। ठीक है, और फिटर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन है, टर्नर है, सीट मेटल है, वेल्डर है, कारपेंटर है और पेंटर है। तो मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन में हमारी टोटल पोस्ट है 7। ठीक है, इसके बाद मशीनिस्ट की बात करूँ, उसमें भी 7 है, फिटर की 7 है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 11 टोटल पोस्ट। तो हम इलेक्ट्रिशियन की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। तो हम इलेक्ट्रिशियन की ही बात करेंगे। बाकी अदर में भी कम 2-2, 5-5 पोस्ट सभी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, बात करता हूँ मैं एज लिमिट की। इन्होंने दिया है कि द अपर एज ऑफ द यू आर कैंडिडेट, मतलब जनरल कैंडिडेट की 27 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद 30/4/2025 तक। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है, वही सभी ओबीसी को, ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, इन सबको अलग अलग तरीके से जो छूट है एज पर गवर्नमेंट के अनुसार वो दी है। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो देखो कि क्या होनी चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी हैव द मैट्रिकुलेशन 10th पास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट हो, जो एनटीसी होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट विद एनएससी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन ये हो, या आईटीआई सर्टिफिकेट एनटीसी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हो रिलेटेड ट्रेड से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो 30/4 को कंप्लीट हो। आईटीआई सर्टिफिकेट एनटीसी शुड बी इन द अबाउ मेंशन ट्रेड, ऐसा नंबर 1 से 9 और ये सब दी हुई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 10वीं प्लस आईटीआई हो। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है विथ, और नहीं दिया है, प्लस अप्रेंटिसशिप हो, मतलब एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप हो, प्लस संबंधित ट्रेड से 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ये जो क्वालिफिकेशन सभी फॉलो करते हैं वो कैंडिडेट पूर्णतः एलिजिबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि रिजर्वेशन की बात करता हूँ मैं। यहाँ बताया देखो, SC ST NCL PW एक्स-सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द PW कैंडिडेट। ठीक है, अब देखो UR टेक्निकल ग्रेड सेकंड के नाम से पोस्ट है, तो टोटल 45 है। जनरल की 20 है, EWS की 4 है, OBC की 18 है, SC की 2 है और ST की 1 पोस्ट है। तो हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये है आपकी कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट थी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूँगा। इसके अंदर टोटल पोस्ट 7 है, जिसके जनरल की 3 है, EWS की 1 है, OBC की 3 है, बाकी ST SC की नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करूँ मैं, टोटल पोस्ट कितनी है 11, जिसमें 4 जनरल की है, 1 EWS की है, OBC की है 4, SC की 1, ST की 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार डिवाइडेशन है। तो बात करूँ मैं फिटर की, तो फिटर की है 7 टोटल पोस्ट। उसके बाद दी हुई है 3 पोस्ट जनरल की, 1 पोस्ट EWS की, 2 पोस्ट OBC की, SC की 1 और बाकी ST की 0। तो ये है पोस्ट का डिवाइडेशन। आगे चलते हैं हम एज रिलेशन। तो एज रिलेशन क्या दिया हुआ है देखो, अपर लिमिटेड 5 ईयर एक्सपीरियंस ST SC, 3 ईयर OBC कैंडिडेट, अपर एज लिमिटेड 10 ईयर। ठीक है, ये दिए है किसको, डिग्री 40%, जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 5%। इसके हैज़ बीन द जम्मू एंड कश्मीर वालों की एक्स-सर्विसमैन, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जोड़ लो कि अपर है 27 दी है, 27 में 5 जोड़ो 32 और 3 इधर से जोड़ोगे OBC वाले। ठीक है,
तो अलग अलग हो जाएगी। आगे देखो, आगे देखते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है वो क्या रहेगी, CBT, मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन मेथोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट रहेगा जो परसेंट भी कंडक्ट। ठीक है, एंड द ट्रेड टेस्ट। अब इसके अंदर देखो CBT और ट्रेड टेस्ट का 85-15 अनुपात का अनुपात रहने वाला है, और जो श्योर मिनिमम जो 50% मार्क लाएगा, फैक्टर ऑफ द सिलेक्शन 60% ओवरऑल कंसिडर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो CBT के अंदर क्या होता है कि जो CBT होती है ना उसी से मेरिट बनती है, और आपका जो स्किल टेस्ट होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले वो कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। देखो, पहला बेंगलोर, दूसरा चेन्नई, तीसरा हैदराबाद, चौथा मुंबई, और पांचवा न्यू दिल्ली, और छठा कोलकाता। तो ये जो आपके सेंटर हैं ये रहने वाले हैं, आप इनके अलावा कहीं दूसरा सेंटर नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा सेंटर नहीं लगा सकते, आपकी 6 जगह एग्ज़ाम लगने वाली है। आपका जो पेपर होने वाला है और उसकी बात करें मैं, तो आगे देखते हैं, 1 मिनट, उसमें क्या रहने वाला है मैं बता दूं कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाले हैं, 120 मिनट रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 मिनट एक्स्ट्रा PWD जो विकलांग है इनको सबको मिलेगी। ठीक है, सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिवाइड बाय द आइडिया ट्रेड कैंडिडेट शुड बी रेस्पेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, और CBT डाउनलोड हॉस्टल ऑफ द, इस वेबसाइट से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, बताया जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ से देखो तो यहाँ से आप क्या है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस पे जाओगे, कैरियर पे जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्रेड टेस्ट, ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ही ट्रेड टेस्ट हैदराबाद कैंडिडेट भी अलाउड टैग भी पॉइंट, मतलब जो स्किल टेस्ट में ठीक है पास हो जाएगा उसी को आपको वहाँ बुलाया जाएगा। और बाकी ये है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है वो सब जैसे दिया है कि 1 ईयर रजिस्टर्ड हॉल टिकट, 10th स्टैंडर्ड, ITI मार्कशीट, NSC सर्टिफिकेट, वो सब दिया है। तो वो सिलेक्शन के बाद है, वो बाद में एक वीडियो बना देंगे, उसके बाद आप देख लेना उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो इसकी जो ये अप्लाई है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं फीस की, मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका जो फीस रहने वाला है 750 रुपये रहने वाला है। ठीक है, UR जनरल ABC OBC इन सब का। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट, देखो इसकी कि आपकी जो डेट है ये है कि 16 तारीख से आज से स्टार्ट हो गए हैं, और 5/6/2000 को बंद हो जाएंगे। डाउनलोड हॉल टिकट आपकी इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, और डाउनलोड हॉल टिकट ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ मिल जाएगी। पहले CBT होगा, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ACL का नोटिफिकेशन। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस PDF की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम FD-ITI के नाम से जो है उसको ज्वाइन करें। इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।